औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑनलाइन एकेडमी विद एडी। ओके, आज जो टॉपिक हमने पढ़ना है दैट इज़ मैग्नेटिक रिलैक्सेशन। अब मैग्नेटिक रिलैक्सेशन क्या है, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा बता दूं कि सबसे पहले जो हमने पढ़ा था पहले डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में या पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में या फेरो मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में, तो उसमें हमने ये कहा कि पहले जो स्पिन्स होती हैं, जो डोमेन्स होती हैं किसी मटेरियल्स की, वो आपस में क्या होती हैं, वो अलाइन नहीं होती सम टाइम, ठीक है। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के केस में जैसे ये डायग्राम एक्सप्लेन कर रही है, उसमें जो है वो एटम्स एक दूसरे की स्पिन, अब आप हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो उसकी स्पिन और ऑर्बिटल मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर क्या होता है, वो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन की वजह से, वो सारे फील्ड एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और एक मटेरियल जो है वो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के तौर पे एक्ट करता है। जब आप मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो वो सारे के सारे जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, जो स्पिन और ऑर्बिटल मोशन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहे हैं, उन सब की डायरेक्शन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो जाती है। यानी वो सारी की सारी, उन्हें डोमेन्स का नाम देते हैं बेसिकली हम, वो सारी की सारी डोमेन्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में खुद को अलाइन कर लेती हैं। अब होता क्या है, जैसे ही टाइम, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को हटा दें तो जैसे जैसे टाइम गुजरता रहता है वैसे वैसे ये जो अलाइनमेंट है ये लॉस्ट हो जाती है, ये खत्म हो जाती है। और दोबारा से मटेरियल की जो डोमेन्स है वो रैंडमली अलाइन हो जाती हैं जैसे वो मैग्नेटिक फील्ड लगाने से पहले थी। तो इस फिनोमिना को, जिसमें जो मटेरियल है वो मैग्नेटिक फील्ड के हटाए जाने के बाद दोबारा से रैंडमली उसकी जो डोमेन्स अलाइन हो जाती हैं, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं मैग्नेटिक रिलैक्सेशन। और वो टाइम जो लगता है कि किसी भी मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड के हटाए जाने के बाद खुद को दोबारा से जो है वो रैंडमली अलाइन करने में, रैंडम उनकी डोमेन्स को जो रैंडम होने में टाइम लगता है, उसे हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। जब हम मैग्नेटिक फील्ड हटा देंगे, ठीक है, उसके बाद डोमेन्स खुद को रैंडमली दोबारा से अलाइन कर लेते, दोबारा हो जाती है रैंडमली ना उसकी डोमेन्स। तो जो दोबारा से अरेंज होती हैं उसकी डोमेन्स रैंडम, इस फिनोमिना का नाम है मैग्नेटिक रिलैक्सेशन। और जो टाइम लगता है मटेरियल को अपनी अलाइनमेंट को तोड़ने में, उसे हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। यही हमारा बेसिकली आज का टॉपिक है जो हमने पढ़ना है, दैट इज मैग्नेटिक रिलैक्सेशन। और इसकी डिफाइन कुछ इस तरीके से है कि मैग्नेटिक रिलैक्सेशन इज द डिक्रीज इन मैग्नेटाइजेशन ऑफ अ मटेरियल। मैग्नेटिक रिलैक्सेशन बेसिकली क्या है, किसी भी मटेरियल की मैग्नेटाइजेशन में कमी का नाम है। ओवर टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ, ड्यू टू एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम द मैग्नेटिक मूवमेंट्स टू द सराउंडिंग। अब वो जो डोमेन्स आपको नजर आ रही थी अभी मैंने दिखाई, ठीक है, होता क्या है कि वो जो डोमेन्स होती हैं उनकी जो एनर्जी है बेसिकली वो ट्रांसफर होती है सराउंडिंग को। और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के हटाए जाने के बाद अब उनको मजीद तो मैग्नेटिक एनर्जी नहीं मिल रही, ठीक है, और पहले वाली वो यूज़ कर लेती है खुद को अलाइन करने में। जब जैसे ही उनकी एनर्जी जो है वो सराउंडिंग को ट्रांसफ़र हो जाती है, शिफ्ट होती है, तो वो दोबारा से रैंडमली अलाइन हो जाते हैं। और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं मैग्नेटिक रिलैक्सेशन। इसके अगर हम टाइप्स की बात करें तो इसकी बेसिकली 4 टाइप्स हैं: स्पिन रिलैक्सेशन, स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन, स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन। ये इसकी दो मेन टाइप्स हैं जिसको अभी हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। डाइपोल डाइपोल रिलैक्सेशन भी इसके अलावा है, फोनोन मेडिएटेड रिलैक्सेशन भी इसकी टाइप्स हैं। ओके, इसकी अगर करेक्टरिस्टिक की बात करें मैग्नेटिक रिलैक्सेशन की, तो इसमें क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डिपेंडेंट है। पहली बात ये, अगर मैग्नेटिक फील्ड वीक है तो वो पहले ही जो है वो डोमेन्स थोड़ा सा रेंज हुई होंगी तो वो जल्दी जो है वो रिलैक्स हो जाएंगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग था तो उसका इफेक्ट भी थोड़ा ज़्यादा टाइम तक रहेगा। दूसरा, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अगर आप मैग्नेटिक मटेरियल को जो है वो हीट अप करेंगे, ज़्यादा टेम्परेचर देंगे, तो जल्दी जो है वो मटेरियल अपनी असली हालत में आ जाएगा। अगर जो है वो टेम्परेचर उसका आप नहीं इंक्रीज़ कर रहे तो उसको रिलैक्स होने में थोड़ा टाइम लगेगा। रिलैक्सेशन टाइम डिपेंडेंट, हर मटेरियल का अपना एक रिलैक्सेशन टाइम होता है। कोई मटेरियल जो है वो जल्दी डीमैग्नेटाइज होता है, किसी को देर लगती है, और इसी को हम नाम देते हैं रिलैक्सेशन रेट डिपेंडेंट, ठीक है, रिलैक्सेशन रेट का। ठीक है, किसी की रिलैक्स होने की, किसी मटेरियल की डीमैग्नेटाइज होने की स्पीड कम होती है, किसी मटेरियल की रिलैक्स होने की स्पीड या डीमैग्नेटाइज होने की स्पीड जो है वो ज़्यादा होती है। तो बेसिकली ये जो मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी, मैग्नेटिक रिलैक्सेशन है, ये डिपेंड करती है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर, रिलैक्सेशन टाइम के ऊपर और रिलैक्सेशन रेट के ऊपर। ओके, अगर हम इसकी एप्लीकेशन देखें तो मैग्नेटिक रिलैक्सेशन की जो एप्लीकेशन, उसमें मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग आता है,
न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग आता है बेटा स्पेक्ट्रोस्कोपी। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस लाइक आपका जो है वो मेमोरी कार्ड है, ठीक है, इसमें भी ये फिनोमेना होता है। और इसी तरीके से मैग्नेटोमीटर्स, ये सारे मैग्नेटोमीटर बताता है कि यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड है किस जगह पे या नहीं है, तो उसमें भी मैग्नेटिक रिलैक्सेशन को यूज़ किया जाता है। अब मैग्नेटिक रिलैक्सेशन की हम टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। पहली टाइप जिसकी है वो है स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन। अब स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन में क्या होता है, मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन और ऑर्बिटल मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। जब आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया है, कोई बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगाया है और इनकी वजह से भी स्पिन मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो क्या होता है स्पिन खुद को अलाइन कर लेती है। इलेक्ट्रॉन की स्पिन उसी साइड पे होती है, ठीक है, जिस साइड पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब होगा क्या, जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड हटाएंगे, वो जो स्पिन इलेक्ट्रॉन की स्पिन मोशन है, तो उनके दरमियान एनर्जी का एक्सचेंज होगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पिन मोशन को ट्रांसफ़र होगी, ठीक है। और चूंकि उस इलेक्ट्रॉन ने अपनी एनर्जी को यूज़ कर लिया, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, वो दोबारा से रैंडमली अलाइन हो जाएंगे। अगर मैग्नेटिक मटेरियल जो है वो रिलैक्स होता है या डीमैग्नेटाइज होता है इस वजह से कि उसकी जो स्पिन्स हैं, ठीक है, वो आपस में एनर्जी का एक्सचेंज कर लेती हैं और एनर्जी को यूज़ कर लेती हैं, तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन। और इसकी डिफाइन कुछ इस तरीके से करते हैं, स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन इज अ मैग्नेटिक रिलैक्सेशन। स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन क्या है, ये एक मैग्नेटिक रिलैक्सेशन मैकेनिज्म है वेयर एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बिटवीन स्पिन्स, जहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर होती है स्पिन्स के दरमियान। और इससे होता क्या है कि मैग्नेटिक मोमेंट अलाइनमेंट का लॉस हो जाता है, यानी मटेरियल दोबारा से रैंडमली अलाइन हो जाता है। इसके अगर हम प्रोसेस की बात करें तो इसमें तीन मेन स्टेप्स हैं। पहले क्या होता है, फर्स्टली स्पिन्स इंटरेक्ट विद ईच अदर थ्रू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पिन मोशन की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। वो दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, देन एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बिटवीन स्पिन्स। फिर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी स्पिन मोशन की वजह से जो एनर्जी है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को जो है वो शिफ्ट हो जाएगी, तो जारी बात एनर्जी यूज हो गई। ओके, तो फिर होगा क्या, फाइनली स्पिन अलाइनमेंट इज लॉस्ट, स्पिन अलाइनमेंट जो है वो खत्म हो जाएगी और मटेरियल की मैग्नेटाइजेशन कम हो जाएगी, यानी मटेरियल डीमैग्नेटाइज होना शुरू हो जाएगा। ओके, इसकी करेक्टरिस्टिक की बात करें तो इसमें सबसे पहला काम क्या होता है, डी फेजिंग होती है, यानी लॉस ऑफ फेज कोहेरेंस। पहले जब मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ था सारी स्पिन की डायरेक्शन एक साइड पे थी, अब तो वो फेज डिफरेंस उनमें नहीं था, अब उनमें यानी वो फेज कोहेरेंट थी, अब उनमें फेज कोहेरेंस खत्म हो जाएगी। एनर्जी इसमें ट्रांसफर होती है स्पिन्स के दरमियान, लैटिस के साथ नहीं। तीसरा, रिलैक्सेशन टाइम डिपेंडेंट है, ठीक है, कि स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन में भी ये चीज़ आती है कि उस मटेरियल का रिलैक्सेशन टाइम कितना है। किसी मटेरियल में ये स्पिन स्पिन के दरमियान जल्दी एनर्जी ट्रांसफर होती है, किसी में लो होती है। मजीद अगर स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन की बात करें तो इसकी अपनी जो है वो दो टाइप्स हैं। एक है इंट्रा मोलिकुलर स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन और एक है इंटर मोलिकुलर स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन। अब इंट्रा क्या है, अगर ऐसे होता है कि एक ही मालिक्यूल्स के अंदर स्पिन्स के दरमियान एनर्जी का सिर्फ एक्सचेंज हो रहा है, ओके, तो फिर इसे बोलते हैं, और उसकी वजह से मटेरियल डीमैग्नेटाइज हो रहा है, तो इसे बोलते हैं इंट्रा मोलिकुलर स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन। लेकिन अगर ऐसे हो रहा है कि मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पिन आपस में एनर्जी एक्सचेंज कर रही हैं और उसकी वजह से मटेरियल जो है वो डीमैग्नेटाइज हो रहा है, तो उसे हम बोलते हैं इंटर मोलिकुलर स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन। फैक्टर्स की बात करें जो स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो वो है स्पिन डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या थी, टेम्परेचर आप उसको हीटअप कर रहे हैं या नहीं कर रहे, मॉलिकुलर स्ट्रक्चर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि स्पिन आपस में कितना इंटरेक्ट करेंगी और कितनी जल्दी स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन होगी। इसके कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें तो इसमें क्या होता है, स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन के नतीजे में रिजल्ट में मैग्नेटाइजेशन कम होती है, एमआरआई सिग्नल जो है वो बढ़ जाता है और लॉस ऑफ कोहेरेंस होता है स्पिन सिस्टम के दरमियान। एप्लीकेशंस की बात करें तो स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन यूज़ होती है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में, वही चीज़ न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में और क्वांटम कंप्यूटिंग में ये चीज़ यूज़ होती है। बेसिकली अभी तक हमने ये पढ़ा कि स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन में, इस सारे को अगर मैं जो है वो समराइज करूँ
तो मैं कह सकता हूँ कि एनर्जी ट्रांसफ़र होती है स्पिन्स के दरमियान, और उसके नतीजे में ये होगा कब, जब आप मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल हटा लेंगे। ठीक है, तो स्पिन स्पिन आपस में एनर्जी एक्सचेंज करेंगी, एनर्जी यूज़ हो जाएगी, तो क्या होगा, मटेरियल जो है वो दोबारा से डीमैग्नेटाइज होगा और उसकी स्पिन्स जो है वो दोबारा से रैंडमली, उसकी जो डोमेन्स है रैंडमली अलाइन हो जाएंगी। अच्छा, अब जो अगली टाइप है मैग्नेटिक रिलैक्सेशन की वो है स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन। अब स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन में क्या होता है, ये भी एक मैग्नेटिक रिलैक्सेशन मैकेनिज्म है, और इसमें ये होता है कि पहले इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, पहले आपको समझना होगा कि लैटिस क्या चीज़ है। स्पिन की तो हमें समझ आ गई कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने ही एक्स गिर्द जब मूव करता है, घूमता है, तो उसे हम बोलते हैं कि ये स्पिन मोशन कर रहा है, और उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। लैटिस क्या होते हैं, लैटिस बेसिकली बोलते हैं फोनोन वाइब्रेशंस को। ठीक है, यानी जब लेयर्स ऑफ एटम्स वाइब्रेट करती हैं तो जो एनर्जी, अब उनकी वाइब्रेशन के नतीजे में एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उस एनर्जी को हम बोलते हैं फोनोन। जैसे फोटोन लाइट का जो है वो एक पैकेट है, आप कह सकते हैं। तो फोनोन एटम्स की वाइब्रेशंस के नतीजे में पैदा होने वाली एनर्जी का एक पैकेट है। ठीक है, अब स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन मोशन की वजह से, जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड मोशन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी एनर्जी शिफ्ट होती है मटेरियल के एटम्स को, एटम्स वाइब्रेट करते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिसे हम फोनोन कहते हैं। ठीक है, या उसे लैटिस वाइब्रेशंस कहते हैं। ठीक है, और फिर से वही एटम, एटम्स को जब एनर्जी ट्रांसफर होगी, एटम दोबारा से खुद को रैंडमली अलाइन कर लेंगे जैसे वो मैग्नेटिक फील्ड के अप्लाई करने से पहले थे। ठीक है, तो इस किस्म के फिनोमेना को हम बोलते हैं स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन। स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन इज अ मैग्नेटिक रिलैक्सेशन मैकेनिज्म वेयर एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्पिन्स टू लैटिस वाइब्रेशन। इसमें क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर होती है स्पिन से लैटिस वाइब्रेशन को, और होता क्या है, इसे मैग्नेटिक मोमेंट अलाइनमेंट का इसमें भी लॉस हो जाता है। पिछले में सिर्फ स्पिन्स के दरमियान एनर्जी जो है वो जा रही थी, इसमें क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसफर होता है स्पिन मोशन से लैटिस एटम्स को, और उनसे जो है वो फोनोन्स प्रोड्यूस होते हैं बेसिकली, और उनकी वजह से, उस एनर्जी की वजह से मटेरियल खुद को डीमैग्नेटाइज कर लेता है या रैंडमली अलाइन कर लेता है, उसकी डोमेन्स रैंडमली अलाइन हो जाती हैं। ठीक है, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन। इस प्रोसेस में बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले इसमें स्पिन इंटरेक्ट करती है लैटिस वाइब्रेशन के साथ। ठीक है, यानी उस लैटिस वाइब्रेशन को बढ़ा देंगी, एनर्जी ट्रांसफर होती है इसमें स्पिन से फोनोन्स को, और आखिर में क्या होता है, स्पिन अलाइनमेंट खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से मैग्नेटाइजेशन जो है वो कम हो जाती है। राइट, तो स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन भी मैग्नेटिक रिलैक्सेशन की एक टाइप। इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इसमें सबसे पहले एनर्जी ट्रांसफर होता है स्पिन से लैटिस को, फोनोन इंटरेक्शन होती है जी, यानी स्पिन इंटरेक्ट करती है फोनोन के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और ये जो स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन है ये भी मटेरियल के रिलैक्सेशन टाइम के ऊपर डिपेंड करती है। अब स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन की भी दो टाइप्स हैं, एक है डायरेक्ट स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन, एक है इनडायरेक्ट स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन। एक तो ये चीज़ है कि स्पिन अपनी एनर्जी जो है वो डायरेक्टली एटम को दे, और उनको जो है वो उनकी अलाइनमेंट को ख़त्म करवाए, डोमेन्स को दोबारा से जो है वो उनकी डोमेन अलाइनमेंट को ख़त्म करवाए और रैंडमली अलाइन कर दे। दूसरी है कि स्पिन मोशन की वजह से पहले एटम्स की एनर्जी बढ़े। ठीक है, इन और एटम जो है वो एक इंटरमीडिएट स्टेट में जाए, यानी वो एक्साइटेड स्टेट में जाए, उसके बाद एनर्जी रिलीज करे और जो है वो रैंडमली अलाइन हो जाए, तो इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट एसएलआर। कौन कौन से फैक्टर हैं जो स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन के ऊपर असर कर रहे हैं, तो वो चार हैं: टेम्परेचर, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, लैटिस स्ट्रक्चर और स्पिन डेंसिटी। ठीक है, इसमें भी जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतनी ही स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन जल्दी हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड अगर पहले आपने स्ट्रॉन्ग लगाया था तो उसका इफेक्ट खत्म होने में ज़ाहिर बात है टाइम लगेगा। लैटिस स्ट्रक्चर के ऊपर भी डिपेंड करता है और स्पिन डेंसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि अगर स्पिन ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, तो वो ज़्यादा एनर्जी को जो है वो रिलीज़ करेंगे और जल्दी अलाइनमेंट ख़त्म होगी। इसके बाद इसके जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ अगर चलें तो इसमें रिड्यूस मैग्नेटाइजेशन ख़त्म होती है, लॉस ऑफ कोहेरेंस, स्पिन सिस्टम की जो कोहेरेंस है वो ख़त्म होती है। ठीक है, और तीसरा तो वही है जो मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है। राइट, एप्लीकेशंस की बात करें तो ये भी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में यूज़ होते हैं।
न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज होते हैं, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज होते हैं और क्वांटम कंप्यूटिंग में यूज होते हैं। तीनों की एप्लीकेशन अगर कोई पूछ ले तो आप ये चार एप्लीकेशन सेम लिख सकते हैं, क्योंकि स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन की बात करें या स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन की बात करें, बेसिकली वो टाइप्स तो मैग्नेटिक रिलैक्सेशन के ही है ना। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। हमने आज जो है वो मैग्नेटिक रिलैक्सेशन के बारे में बेसिकली पढ़ा और उसका मेन थीम यही था कि जैसे पहले हम मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो मटेरियल की डोमेन्स खुद को अलाइन कर लेती हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड हटाएंगे तो डोमेन्स दोबारा से रैंडमली अलाइन हो जाएंगी, राइट। तो इसको बोलते हैं रैंडम, यानी वो रैंडमली जो है वो खुद को कर लेंगी। इसे बोलते हैं मैग्नेटिक रिलैक्सेशन। और इसकी दो टाइप्स के बारे में भी पढ़ा, स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन और स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।